हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज ही के दिन मेरे यहाँ तुलसी जी की पूजा होती है। बहुत लोगों के यहाँ एकादशी को ही पूजा हो गई थी तुलसी जी की, लेकिन हम लोग आज के दिन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दरवाजे पर चौक बना दिया है। मैं हमेशा अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन बाहर ज़रूर चौक बनाती हूँ, घर के दाहिनी दिशा में। और उस पर मैंने फूल, अक्षत और थोड़ी सी चीनी भी ली थी, सारी चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद यहाँ आ गए। यहाँ पर जो मैंने उस दिन एकादशी के दिन चौक बनाया था और उस पर जो सारा सामान रखा था उसको बाहर रख दिया है। तो यही चौक पर हम पूजा करेंगे। तो इसके लिए मैं भगवान की तस्वीर को ले आई हूँ, क्योंकि ये जो विवाह करवाना है तुलसी जी का वो विष्णु जी के साथ में होता है। तो सबसे पहले मैंने इधर गमले को रखा था, तो मुझे पता चला कि ये तो बाईं दिशा में नहीं आ रहा है भगवान के, क्योंकि जो शादी होती है उसमें लड़की को बाईं दिशा में बैठाया जाता है और लड़के को दाहिनी दिशा में। तो उसी तरह से भगवान की तस्वीर को माता जी के दाहिनी दिशा में रखना था, तो मैंने अभी फिट कर दिया है। और जो कुछ भी मुझे जानकारी है उसी हिसाब से मैं पूजा करती हूँ, जैसे मेरे यहाँ होता है। तो अभी पूरियाँ बना लेंगे प्रसाद के लिए। तो इसमें 30 जोड़ी पूरियाँ बननी हैं, क्योंकि जो मंथ होता है ना, ये नवंबर का महीना, इसमें 30 दिन होते हैं ना, तो उसी दिन के हिसाब से 2-2 पूरियाँ बनती हैं। तो कुल मिला के 30 जोड़ी पूरी बनेंगी। और उसके साथ में कुछ मीठा होना चाहिए, तो मैंने एक साइड में खीर भी चढ़ा दी है। और इस कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। कहते हैं आप एक साल पूजा करें या ना करें, लेकिन इस महीने में तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और आपसे हो सके ना तो आप शाम को ज़रूर दिया जलाएं, एक महीने पूरा 30 दिन। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है ना, तो आप जिस दिन तुलसी जी की पूजा करें उस दिन एक साथ आप 30 दिए जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो हमेशा दिया जलाते हैं शाम को ना, तो मुझे दिया की कोई ज़रूरत नहीं थी 30 दिए बनाने की। तो अभी मैंने सिर्फ एक दिया ही बनाया है, बाकी मैंने 30 जोड़ी प्रसाद बना लिया है। उसी हिसाब से, मतलब 30 दिन के हिसाब से इसमें प्रसाद भी बनता है। तो इस पर मैंने रखने के लिए बतासे मंगा लिए थे पहले ही, क्योंकि इस पर अगर मैं खीर रखूँगी ना तो पूरी ख़राब हो जाएंगी। मतलब पूरी बोलने में एक साथ कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस पर मैंने बतासे रख दिए हैं। और पूजा की बाकी सारी व्यवस्था कर ली है मैंने। माता जी के श्रृंगार के लिए सारा मेकअप का सामान ले लिया है, और एक साड़ी भी मैंने चढ़ा दिया है। साड़ी मेरे पास नहीं रखी थी, तो मैंने सोचा चलो चढ़ा देते हैं। और जो ये सारा सामान चढ़ाया जाता है तुलसी जी के ऊपर, इसको आप खुद ही यूज करना है, किसी को देना नहीं है, क्योंकि ये प्रसाद होता है। तो आप जितना भी मेकअप का सामान रखते हैं माता जी के ऊपर, इसको आपको खुद यूज करना है। तो अभी मैंने खीर में थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दिया है, क्योंकि विष्णु जी की जो पूजा होती है उसमें बिना तुलसी के पत्ते के प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता है। आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना है उसमें, तभी वो प्रसाद के रूप में भगवान ग्रहण करते हैं। तो अभी मैंने इसी वृक्ष से तुलसी के पत्ते को तोड़ लिया है, वरना मैं जिस वृक्ष की पूजा करती हूँ उसकी पत्तियाँ मैं यूज नहीं करती हूँ कभी भी। क्योंकि ये पूजा थी तब मैंने पत्तियाँ ले ली हैं। और इनके ऊपर मैंने एक चुनरी चढ़ा दी है। मैं चुनरी मंगाना भूल गई थी, तो मेरे पास ये नया कपड़ा रखा हुआ था, तो मैंने इसी से ही माता जी को चुनरी चढ़ा दी है। कहते हैं भगवान भाव के भूखे, आपके पास जो भी हो श्रद्धा भाव से आप पूजा करें। तो बस यहाँ पर पूजा संपूर्ण हो चुकी है। बस पूजा होने के बाद में हम तुलसी माता के और विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और ये प्रदक्षिणा जो है 5, 7, 11 मतलब विषम संख्याओं में ये प्रदक्षिणा की जाती है। और इसके बाद हम लोग सुहाग लेंगे। तो पहले मैं पूजा करने के लिए मम्मी से बोल रही थी, लेकिन मम्मी का मानना है कि घर की जो असली लक्ष्मी होती है वो घर की बहू होती है। तो जितनी भी पूजा पाठ होती है मम्मी मुझसे ही करवाती हैं। तो पूजा होने के बाद में सबसे बाद में सुहाग लिया जाता है गौर से। और उसके बाद जो पूरियाँ बची थी, मतलब ये जो 30 जोड़ी पूरियाँ मैंने बनाई थी, तो घर के हिसाब से मैंने एक जोड़ी निकाल ली है सबके, और 1-2 गौ माता को भी दे दिया है। बाकी जितनी भी पूरियाँ थी पूरे मोहल्ले में बंटवा दी जाती हैं, इनको रखना नहीं चाहिए घर में। और इसके बाद ये कपड़े अभी धुले हुए रखे थे सुबह के, इनको डालना था। और आज देखिए पूरे में बादल से हो रहे हैं, 2 दिन से बादल हो रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। कपड़े जो मोटे वाले हैं वो बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। तो अभी पूजा तो हो चुकी है, लेकिन पेट पूजा के लिए कुछ भी नहीं बना है। तो अभी खाना बना लेते हैं।
और जो ये तुलसी पूजा होती है सुबह सुबह ही होती है, बिना खाना पीना खाए हुए ये पूजा करना रहता है। तो सुबह में सबसे पहले मैंने पूजा का सामान बनाया था और शाम को ही मैंने गैस वगैरह सब साफ कर लिया था। तो इसीलिए मैंने पहले पूजा का सामान बना के पूजा पाठ कर ली है। आज इत्मीनान से खाना बनाएंगे। तो खाने में हम बना रहे हैं सूरन की सब्जी और इसी के साथ पूड़ी बनेंगी। और जो मैंने खीर बनाया था उसमें से थोड़ी खीर भी बची हुई रखी है। तो इतना ही सारा कुछ रहेगा। और थोड़ी शाम की सब्जी भी बची हुई रखी है, इसलिए सब्जी भी थोड़ी ही बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने जीरे का तड़का दिया था और उसके बाद मैंने लहसुन प्याज अदरक इनको थोड़ा सा मैंने दरदरा रखा था, बिल्कुल महीन नहीं किया था। और उनको पकाने के बाद में टमाटर भी आज मैंने कट करके डाले हैं, पेस्ट किसी का नहीं बनाया है। और उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया मिर्च और गरम मसाला, थोड़ा सा छोला मसाला है। तो यही सारी चीज़ें डाल करके पका लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि ये खड़े खड़े टमाटर है ना, तो इनको गलने के लिए नमक चाहिए, ऐसे ये गलने वाले नहीं हैं। और इसके बाद जो ये सूरन ना मैंने कल शाम को ही उबाल लिया था, छील करके सब फिट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था आज बहुत लेट होने वाला है। तो अभी 10 बज रहे होंगे, क्योंकि पूजा पाठ करने में टाइम लगता है। और हर चीज़ में तो मैं जल्दी करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ में मैं बहुत इत्मीनान से पूजा करती हूँ, एकदम तसल्ली से। उसमें मुझे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ऐसे काम तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप भगवान के लिए टाइम निकाल रहे हो तो उसको आप तसल्ली से कीजिए, भागम भाग में नहीं। क्योंकि भगवान भी आपके भाव को देख रहे हैं। अगर आप भागम भाग में रहेंगे तो आपसे ज़्यादा जल्दी भगवान को हो जाएगी भागने की। तो चलिए, खाना तैयार हो गया है, आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर विराट अपनी टोपी ढूंढने में लगे हुए हैं। इनकी आर्मी वाली टोपी गायब हो गई है। आपने भी नोटिस किया होगा कि इसकी टोपी नहीं दिखती। सम्राट तो हमेशा अपने सर पे लगाए रहते हैं, इनकी टोपी गायब चल रही है, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। पूरे घर में रोज ढूंढते हैं। कहाँ चली गई कैप आपकी? 1 घंटे से कैप पूरा घर ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन कैप नहीं मिल रही है इनकी, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। हमने फ्रिज पे रखा था। फ्रिज पे रखा था? हाँ। तो कुछ भी नहीं है, ये देखो कुछ भी नहीं रखा है फ्रिज पर। और हम लोग कैप ढूंढने में लगे हुए थे, तभी अचानक से ये देखिए प्यारी सी बिट्टू आ गई है, एक नन्ही सी परी। ये मोहल्ले की ही है, देखो कितनी क्यूट सी है। ये बाहर से बुलाया करती है सम्राट विराट को कि बाहर आओ दद्दू खेलेंगे साथ में। और ये लोग जब नहीं सुनते हैं ना तो बाहर से आके दरवाज़ा पीटने लगती है, खोलो दद्दू दरवाज़ा खोलो। तो आके थोड़ी देर खेलती है और बच्चों को बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है, तो विराट के साथ बहुत खेलती है। और कभी कभी ये जाते हैं उसका खिलौना उठा ले आते हैं विराटू, और ये आती है पिट्टू तो इनका खिलौना ले जाती, फिर दोनों लोग बाद में जाके अपना अपना खिलौना ले आते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पर। ये पेड़ आप लोग देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि बेकार में ही हम यहाँ से इसको उखाड़ रहे हैं। दरअसल ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे रोज़ गौ माता आती हैं और उनका सर यहीं पर खुजलाता है, तो इसी पेड़ में वो सर खुजलाने लगती हैं। तो मुझे डर था कहीं पूरा पेड़ ना टूट जाए किसी दिन। तो कई दिनों से मम्मी बोल रही थी कि इसको जहाँ भी लगाना हो सही से लगा दो, नहीं ये टूट जाएगा किसी दिन। तो इसको ले आए छत पर, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर मेरे सारे पेड़ सुरक्षित रह सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने सभी पेड़ों में आज थोड़ी थोड़ी गुड़ाई की है, क्योंकि मिट्टी जो है ना पूरी तरह से ठोस हो चुकी थी। जब पानी डालते थे तो ऊपर ऊपर बह जाता था, अंदर नहीं सूखता था। तो थोड़ा थोड़ा मैंने इनमें गुड़ाई कर दी ताकि पानी नीचे तक जाए। इतना इनको मना किए कि जूता उतार डालो तब आओ पूजा के पास बैठो। और नहा लिए थे सुबह में, जब हम नहाए उसके बाद कहे मुझे भी नहला दो, पूजा है, हम भी नहाएंगे धोएंगे पहले से ही, क्योंकि इनको पता है कि अगर नहाए नहीं रहेंगे ना तो मम्मी कुछ भी सामान छूने नहीं देंगी। जैसे इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे पौधे भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। बोलो कैसे? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो भी खाना खाते हैं, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वो जो सूरज की रोशनी होती है उसको वो खाना अपना बनाकर खाते हैं। पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। अगर पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन नहीं है, जब वो नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो एक तरह से हमारा जीवन जो है वो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेगा। इस वातावरण में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, तो पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन हमको मिलती है। अब दांत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप जैसे मान लो कि ये उंगली है, उसको आप फोल्ड करोगे तो ये फोल्ड हो जाएगी, और क्या आप दांत को ऐसे फोल्ड करोगे तो वो फोल्ड होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो जब हम छोटे होते हैं, मतलब छोटे से जब हम आते हैं, मतलब जन्म जब हमारा होता है, कोई भी जब होता है तो उसके 3 दांत होते हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जब मान लो कि हमारे बराबर कोई लड़का हो गया है, तब उसके 20 दांत रहेंगे, और या तो फिर 24 रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और जब हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बड़े हो जाएंगे बहुत पापा की तरह, तो हमारे 32
दांत हो जाएंगे। ये हमारे टीचर ने बताया है। और जैसे प्लांट में आपको जड़ नहीं दिखता है, वो उसके अंदर होता है। और वैसे दांत के ऊपर ऊपर तो सिर्फ आपको दांत दिखता है ना। आप ये मत सोचो कि ये हमारा ऊपर दांत, इसमें कुछ नहीं, बस ऐसे पकड़ के निकाल लेंगे ऐसे। ये नहीं हो सकता। इसके अंदर और भी कुछ बहुत सारी अच्छा, आप जब दांत उखड़ जाता है तो आप देखते हैं उसमें से खून निकलता है ना, तो इसका मतलब कि उसके दांत के अंदर जड़ें होती है, जड़ें चिपकी रहती है दांत में, मसूड़ों के अंदर। हाँ, मसूड़ों के अंदर चिपकी रहती है, इसलिए दांत निकलते नहीं है। उसी आ गई है नई यूनिफॉर्म। ये रहा शर्ट और ये रहा पैंट। पहले का भी इनका यूनिफॉर्म सही था, लेकिन छोटा हो गया था। छोटे वाली चीजें विराटों के लिए हो जाती हैं। पर मम्मा तो वो थोड़ा बड़ा है तो नहीं हो पाएगा। अभी जब आप और बड़े हो जाओगे तब हो जाएगा ना। तो इनके शूज भी छोटे हो गए हैं, तो उनको संभाल के रख दिए अंदर। तो अभी जो शूज ले आए थे वो छोटे, मतलब इसके साथ अभी स्वेटर भी आया था, शूज भी आए थे, लेकिन शूज और स्वेटर दोनों छोटे निकल गए, फिर ले गए चेंज करवाने के लिए। और ये दोनों सही हैं। ये दोनों सही है। विराट रो रहे थे कि मेरे लिए क्यों नहीं आया। इनके पास सामान रहता भी है, तब भी अगर सम्राट के लिए कुछ आता है तो ये पहले ही रोने लगते हैं। तो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।